So, hello everyone, welcome back to your channel. जोसा काउंसलिंग 2024 के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जेईई मेंस का रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता होगा। जेईई मेंस का रिजल्ट तो डिक्लेयर हो चुका है। काफ़ी लोगों ने मेरे को मैसेज किया कि सर जोसा की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगी, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको चाहिए होंगे या कौन कौन सी चीज़ें हमको चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट देखेंगे कि जोसा की एलिजिबिलिटी क्या है और क्या एक एक सिंगल डिटेल भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। राइट, वीडियो के बीच में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अपार्ट फ्रॉम जोसा काउंसलिंग। ठीक है, वो थोड़ा डिफरेंट है। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि वो सेक्शन आपसे मिस ना हो। राइट, तो ये 2024 की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जोसा काउंसलिंग है क्या। राइट, तो नेम ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इज जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, जोसा। ठीक है, तो ये क्या है, एडमिशन, कॉलेज के अंदर एडमिशन के टाइम पे एक अथॉरिटी है जो हर चीज़ के बारे में वेरिफिकेशन करती है और कॉलेज को प्रोवाइड कराती है थ्रू काउंसलिंग। ठीक है, तो ये जोसा वही अथॉरिटी है। राइट, कंडक्टिंग अथॉरिटी क्या है, जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। राइट, कंडक्टिंग अथॉरिटी। एडमिशन लेवल अंडर ग्रेजुएट, ये ओनली अंडर ग्रेजुएशन वालों के लिए है। एडमिशन फ्रीक्वेंसी, हर साल इसके यहाँ पे एडमिशन होते हैं इसके थ्रू। कोर्स ऑफर थ्रू काउंसलिंग, बी टेक एंड बी आर्किटेक्चर। अगर जोसा काउंसलिंग की फ़ीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी की 35,000 रुपये और SC ST PWD और ST वालों के लिए जो भी है वो 15,000 रुपये। राइट, 15,000। मैं आपको बता दूं, जोसा के साथ साथ एक और काउंसलिंग होती है जिसका नाम है CSAB, सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। ये जो काउंसलिंग है ये 2 स्पेशल राउंड कंडक्ट कराती है जेईई मेंस के बाद। राइट, जोसा के बाद 2 स्पेशल राउंड कंडक्ट कराती है। तो इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो आने वाली है। उस डिटेल्ड वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और बिलीव मी, जिनको भी अपना मन चाहा या फिर अपना ड्रीम कॉलेज चाहिए तो यार वो उनको अल्टीमेटली CSAB में आके ही मिलता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई रैंक पे भी अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखो जोसा के अंदर क्या है, जो पार्टिसिपेटिंग यूनिट है वो है IIT, NIT, IIIT एंड GFTIs। लेकिन देखो CSAB जो है ना, इसके अंदर बस IIT नहीं होती। IIT जो है वो CSAB के थ्रू नहीं मिल सकता। बाकी ये 3 कॉलेज जो है वो CSAB के थ्रू मिलते हैं। बाकी मैं डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बड़े। ठीक है, ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाली बहुत ज़्यादा। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, josa.nic.in। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। देखो जोसा की जो रजिस्ट्रेशन है चॉइस फिलिंग वो 10 जून से 20 जून तक चलेगी। मॉक सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड जो है वो जून 22 को आएगा। मॉक सीट एलोकेशन राउंड 2 जो है जून 25 को आएगा। और जो एक्चुअल जोसा के राउंड 1 की सीट अलॉटमेंट है वो 27 जून को आएगी। मॉक का मतलब क्या होता है, ये आपको बताता है कि आपने जो भरा है उसके अकॉर्डिंग आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो उसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो मॉक का मतलब यही होता है कि जो आपने भरा है, तो देखो आपको आपने सीट एलोकेशन चॉइस फिलिंग कर दिया तो आपको मॉक सीट अलॉटमेंट हो जाएगी पिछले साल के 2023 के बेसिस पे। तो फिर उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपने सही किया है कि नहीं किया है, तो आप उसके साथ चेंज भी कर सकते हो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग फॉर राउंड 1 28 जून। जोसा 2024 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट जुलाई 4। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग फॉर राउंड 2 जुलाई 5 to 9। राउंड 3 का देखो सीट अलॉटमेंट भी आएगा, जुलाई 11 तक आ ही जाएगा। और उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ये डालते हैं जुलाई 12 से 16 के बीच में उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगी। राउंड 6 तक का देखो आप डेटा देख सकते हैं। जो उसका DVC है वो अगस्त 2 से अगस्त 6 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का राउंड 6 है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगस्त 6 तक आपका राउंड 6 कंप्लीट हो जाएगा। राउंड 6 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद अगस्त के बाद आप CSAB एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अगस्त के मिड से आप CSAB एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट,
और बिलीव मी, आप जोसा को एक टाइम को भूल सकते हैं लेकिन CSAB को नहीं भूल सकते। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे कॉलेज मिलेंगे, बहुत ही अच्छे कॉलेज, राइट। अब हम आते हैं, देखो अब मैं जो स्पेशल बात आपको बताने वाला था अपार्ट फ्रॉम जोसा, वो है टॉप प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, कुछ ऐसे कॉलेज भी हैं हमारे पास जिनके अंदर आपका डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। इनकी जो डिटेल्स है वो पता करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, मैं अभी बताता हूँ कैसे आपको पता करना है इन कॉलेज के बारे में। तो देखो कॉलेज तो बहुत सारे हैं, जैसे देखो मारवाड़ी यूनिवर्सिटी हो गया, मैं ऑलरेडी बना चुका इसको वीडियो। ठीक है, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी हो गया, और उसके बाद क्या है RIT रुड़की है, संदीप यूनिवर्सिटी नासिक महाराष्ट्र, UPES देहरादून में ऑलरेडी बना चुका हूँ, बेनेट यूनिवर्सिटी, अर्का जैन यूनिवर्सिटी, क्वांटम यूनिवर्सिटी देहरादून एंड उत्तरांचल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं प्राइवेट जिनका प्लेसमेंट जो है ना वो काफ़ी अच्छा है, एकदम टॉप क्लास की प्लेसमेंट है। ठीक है, उनका प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे हमने एक गूगल फॉर्म दे रखा है। आपको और भी ऑप्शन चाहिए अगर टॉप प्राइवेट कॉलेज के लिए, कोई सर मेरे को और ऑप्शन बताइए, तो आप एक गूगल फॉर्म को फिल करें। ठीक है, गूगल फॉर्म को जैसे आप फिल करेंगे तो वहाँ से कोई कांटेक्ट करेगा या फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप उसके बाद आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि सर हम और कौन कौन से कॉलेज हैं, ऑप्शन क्या है, या जो कॉलेज मैंने आपके सामने भी रखे हैं ये सारे कॉलेज। ठीक है, ये सब जो कॉलेज है इनमें एडमिशन कैसे लेना है, ये सब आप वहाँ पे जाके कंप्लीटली पूछ सकते हैं। तो गूगल फॉर्म को तो एटलीस्ट आपको फिल करना ही है। ठीक है, आप जाके हाँ एडमिशन इस पर ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, लेकिन गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको और भी ऑप्शन के बारे में पता चलेंगे, जिन जो टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी NCR में या कहीं और भी है। ठीक है, बिहार में भी है। तो अभी जाके वो गूगल फॉर्म को फिल करो, उसके बाद क्या बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं जोसा के जो अंदर जो कॉलेज है उनके अलावा भी बहुत सारे कॉलेज के ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, राइट। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो NIT प्लस सिस्टम के लिए डॉक्यूमेंट जो है वो क्लास 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट, 10th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो दिखाना पड़ेगा, और प्रिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में होना चाहिए, जो जोसा की साइट पे है वैसे ही होना चाहिए, उसी फॉर्मेट में होना चाहिए, याद रखना। इन केस ऑफ OBC NCL जनरल रिवर्स कैटेगरी द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर April 1। ठीक है, JEE मेंस का एडमिट कार्ड ऑब्वियसली चाहिए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एक चाहिए तुम्हें, ब्लैंक चेक चाहिए जिसको जो है कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बस क्रॉस मार देना बस, या ऐसे करके उसके ऊपर कैंसिल लिख देना है। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट सबको लाना है, जोसा से फॉर्मेट डाउनलोड करो, कहीं पर भी जाके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप वहाँ से किसी भी MBBS डॉक्टर से साइन करा सकते हैं, राइट। OCI PIO कार्ड अगर है एप्लीकेबल तो, और पासपोर्ट। ठीक है, अगर आप अदर कंट्री के हैं तो आपको पासपोर्ट ले जाना कंपलसरी है। ठीक है, पासपोर्ट कंपलसरी होगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी क्या है भैया, कौन कौन एलिजिबल है। तो देखो मैं बताऊं, अगर आपको IIT में एडमिशन लेना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यार आपके पास एडवांस का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। मतलब एडवांस में आप क्वालिफाई है तभी आपको IIT मिलेगी। मेंस में अगर आपकी एक रैंक भी और एडवांस में क्वालिफाई नहीं है तब भी आपको नहीं मिल सकता है ना। दूसरा एलिजिबिलिटी रूल क्या है, फॉर एडमिशन टू प्रिपरेटरी कोर्स ऑफ IIT क्वालिफाइंग JEE एडवांस इज मैंडेटरी। हाँ समझ में आ गया। फॉर एडमिशन IIT NIT IIEST GFTI मेंस मैंडेटरी है क्वालिफाई करना विद वैलिड रैंक इन JEE मेंस, है ना। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर B आर्किटेक्चर B प्लानिंग, अगर आप इन दोनों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो NIT IIT और GFTI मस्ट हैव क्वालिफाइड JEE मेंस पेपर 2। JEE मेंस का आपका पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, पेपर 2A और 2B। 2B जो है वो प्लानिंग के लिए है और 2 जो है वो आर्किटेक्चर के लिए। कैंडिडेट मस्ट हैव पास क्लब विद मिनिमम पास मार्क्स। आपको पता होगा कि 75% जो मार्क्स हैं वो जनरल कैटेगरी के होने चाहिए और 65% मार्क्स जो हैं
वो SC और ST वालों के होने चाहिए और PWD वालों के, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया जोसा, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप भी वो गूगल फॉर्म फिल करो ताकि आपके और भी ऑप्शन खुल जाए, ठीक है, और एटलीस्ट आपके पास बैकअप तो हो, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी वीडियो के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो अभी। थैंक यू सो मच।